Assalamu alaikum, my dear class fellows. Myself Ali Hassan, and my presentation topic is chromatography. Chromatography is a chemical technique for the separation, purification and testing of compounds. Chromatography एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए हम अपने कंपाउंड्स की टेस्टिंग करते हैं। उनमें से जो प्योरीफिकेशंस होती हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनकी प्योरीफिकेशन करते हैं और उनमें से जो अनडिज़ायर्ड कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम सेपरेट आउट करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्रोमेटोग्राफी। जो टर्म क्रोमेटोग्राफी है, दिस इज़ derived फ्रॉम ग्रीक क्रोमा एंड कलर. One word is chroma, which means color, and graphy mean write. Mean to say, chromatography is derived from Greek word which combine meaning color writing. There are two phases of chromatography, a stationary phase and a mobile phase. Chromatography के दो फेज़ होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेज़ और दूसरा होता है मोबाइल फेज़। स्टेशनरी फेज़ जो होता है ये साकन होता है, सॉलिड होता है, मतलब ये मूव नहीं करता। दिस इज़ इमूवेबल फेज़ ऑफ chromatography. And the mobile phase is a movable phase of chromatography, which may be a liquid or gas. Now we move to another slide in which there is explanation of chromatography. क्रोमेटोग्राफी का जो प्रोसेस होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि एक मिक्सचर को जिसको हमने सेपरेट आउट करना होता है उसे हम स्टेशनरी फेज़ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो कि सॉलिड या लिक्विड हो सकता है। और या तो हम उसमें प्योर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं जिस तरह वाटर या कोई भी दूसरी गैस जो होती है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम स्टेशनरी फेज़ पे स्लोली मूव करवाते हैं, ठीक है। उसको मूव करवाने के बाद क्या होता है कि जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हमने सेपरेट आउट करना होता है, वो उनमें जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, और उसके बाद हम उसे सेपरेट आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का जो बेसिक प्रिंसिपल है ना, वो बेस करता है कि मालिक्यूल्स जो होते हैं ना मिक्सचर में, जिसको हम अप्लाई करते हैं स्टेशनरी फेज़ पे, उस पे मतलब जो है ना वो लाई करता है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जो हम कंपोनेंट होते हैं ना, एनालाइट होता है जिसको हमने सेपरेट करना होता है, वो मतलब दो फेजेस के साथ डिफरेंशली जो है वो एक्ट करता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन पोलैरिटी दे स्पेंड मोर और लेस टाइम इंटरेक्टिंग विद द स्टेशनरी फेज़। जो स्टेशनरी फेज़ होता है ना, इसके अंदर सोलिबिलिटी की बिना ही जो है वो असल में क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल है कि जिस कंपोनेंट की सोलिबिलिटी ज़्यादा होगी वो स्टेशनरी फेज़ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा, उस स्टेशनरी फेज़ को जो है मूव आउट करने में ज़्यादा वक्त लगेगा, और जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी वो क्विकली मूव करेगा, ठीक है। और इस तरह जो है हम डिफरेंट कंपोनेंट्स की एक सैंपल के अंदर जो है जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनकी हम सेपरेशन करते हैं। नेक्स्ट ये डायग्राम दिखाई हुई है, इसमें उसने एक क्रोमेटोग्राफी का सिंपल व्यू दिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि उसने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी दिखाई है, जो कि क्रोमेटोग्राफी की एक टाइप है। इसमें क्या होता है कि एक सॉल्वेंट फ्रंट होता है और एक सैंपल होता है जिसको हम एक पेपर के ऊपर अप्लाई करते हैं। अच्छा, ये जो सैंपल होता है इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो अपनी सोलबिलिटी के बिहाफ पे पेपर पे डिफरेंट टाइम के साथ मूव करते हैं, जो कि स्टेशनरी फेज़ जो है उसकी सोलबिलिटी पे डिपेंड उसके अंदर सोलबिलिटी पे डिपेंड करता है। जितने सैंपल के कंपोनेंट्स स्टेशनरी फेज़ के अंदर सोलबल होंगे या पोलर होंगे, उतना ही उनको ज़्यादा वक्त लगेगा सेपरेट आउट होने में, जितने कम होंगे वो उतने ही क्विकली मूव करेंगे और उनकी सेपरेशन जो है वो जल्दी हो जाएगी। नेक्स्ट उसने कॉलम क्रोमेटोग्राफी दिखाई है, जिसके अंदर जो हमने कंपोनेंट्स एक मिक्सचर के सेपरेट करने होते हैं उनका एक कॉलम बन जाता है। नेक्स्ट उसने एक पेपर क्रोमेटोग्राफी दिखाई है, जिसमें हम एक पेपर जो है वो एक सपोर्ट के साथ हैंग करते हैं और उस पे जो है हम स्टेशनरी फेज़ अप्लाई करते हैं और उसको एक सॉल्वेंट जो कि जिसको हमने सेपरेट आउट करना होता है, जिसको हमने परफॉर्म करना होता है, मतलब उसके अंदर से कंपोनेंट्स निकालने होते हैं, के अंदर हम उस पेपर को डिप कर देते हैं। अच्छा, तो जब पेपर के डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं वो स्लोली जो है सॉल्वेंट के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो स्लोली पेपर के थ्रू मूव करते हैं और इस तरह उनकी सेपरेशन जो है वो पॉसिबल है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो सबसे पहली जो थी ना क्रोमेटोग्राफी, वो पेपर क्रोमेटोग्राफी थी, ठीक है। और उसको ना मतलब किस लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया था
कि सबसे पहले ये जो प्लांट होते हैं ना, प्लांट के लीव्स होते हैं, इसके अंदर डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, जैसे क्लोरोफिल है, ज़ैंथोफिल है, और इस तरह डिफरेंट पिगमेंट्स जो हैं एक्सेट्रा वो होते हैं, ठीक है। उनको हमने ना सेपरेट करना था। तो सबसे पहले एक प्लांट लीव लेते हैं, प्लांट लीव लेके उसे अच्छी तरह से ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करके उसके अंदर थोड़ी सी वो एक केमिकल होता है, आई थिंक क्लोरोफॉर्म होता है, वो ऐड करते हैं, ठीक है। और उसके ऐड करने के बाद वो बिल्कुल इस तरह एक मिक्सचर टाइप बन जाता है। उस मिक्सचर को फिर वो क्रोमेटोग्राफी में जो है वो हम अप्लाई करते हैं, उसकी क्रोमेटोग्राफी करते हैं, ठीक है। तो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं ना एक लीव के, जो डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, वो अपनी अपनी सॉल्युबिलिटी की बिहाफ पे सेपरेट आउट होते जाते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट टेक्निक परफॉर्म्ड इन क्रोमेटोग्राफी। क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो प्रिंसिपल की बेस पे की जाती है कि जौन सी क्रोमेटोग्राफी हम परफॉर्म करने जा रहे हैं उसका प्रिंसिपल क्या है, उसकी बिहाफ पे हम क्रोमेटोग्राफी को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोबाइल फेज़, कि जो मोबाइल फेज़ होता है, दिस इज़ मूवेबल फेज़, वो मतलब उसकी बेस पे हम उसकी बिहाफ पे क्रोमेटोग्राफी को डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी ऑफ फेजेस, कि जो फेजेस यूज़ हो रहे हैं स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़, उनकी जो पोलैरिटी है, ठीक है, उसकी बिहाफ पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं क्रोमेटोग्राफी की। एंड नेक्स्ट लास्ट वन क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड अपॉन द ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री की बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं कि ये कौन सी क्रोमेटोग्राफी और ये कौन सी क्रोमेटोग्राफी है। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, कि ये किस तरह की है। अच्छा, क्रोमेटोग्राफी को हम 5 डिफरेंट क्लासेस में जो है वो डिवाइड करते हैं, जो है ना ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। और वो 5 कौन सी है? नंबर 1 है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, नंबर 2 पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, एंड थर्ड वन इज़ साइज एक्सक्लूशन क्रोमेटोग्राफी, एंड फोर्थ इज़ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, एंड फिफ्थ इज़ एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, which we discuss whole these separate in next slides. मेन टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, अगर हम बात करें कि जो सी मेन टाइप्स है क्रोमेटोग्राफी की और जो इम्पोर्टेंट है, जो वाइडली यूज़ की जाती हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी दैट आर वाइडली यूज्ड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, इन डिफरेंट labs, etc. Number 1 is partition chromatography, number 2 is column chromatography, number 3 thin layer chromatography, and number 4 adsorption chromatography. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी को डिटेल में कि ये क्या है। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में होता क्या है कि डिफरेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो एडजॉर्ब होते हैं एक एडजॉर्बेंट के अंदर। एडजॉर्बेंट जो होता है ये एक ऐसा कंपाउंड, केमिकल मतलब कंपाउंड होता है जो जिसको हम यूज़ करते हैं एक कंपोनेंट के एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए। उसके अंदर वो सारे एडजॉर्ब होते हैं। यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है एडजॉर्ब, और एक होता है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब में थोड़ा सा डिफरेंस है। एब्जॉर्ब जो होता है ना वो कम्प्लीटली सिंक हो जाना होता है, ठीक है, जज़ब हो जाना, उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाना, दिस इज़ कॉल्ड एब्जॉर्बेंस। और एडजॉर्ब का मतलब होता है कि कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं वो मतलब पेनिट्रेट करते हैं, बाकी सारा जो मतलब कोई सैंपल होता है वो पेनिट्रेट नहीं करता। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्बेंस एंड एब्जॉर्बेंस, ठीक है। तो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर एड्जॉर्ब टू डिफरेंट डिग्रीज बेस्ड अपॉन द एब्जॉर्बिविटी ऑफ द कंपोनेंट। जो हम कंपोनेंट उसमें यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एड्जॉर्बेंट। उसके साथ जो कंपोनेंट्स की जो एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स की डिफरेंट कंपोनेंट्स की एक एड्जॉर्बिविटी होती है, उसकी बेस पे हम इनको सेपरेट आउट करते हैं कि जो मिक्सचर ज़्यादा एड्जॉर्ब होगा वो थोड़ा सा लेट सेपरेट होगा, और जो कम एब्जॉर्ब होगा वो क्विकली सेपरेट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ए मोबाइल फेज इज़ मेड टू मूव ओवर द स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज जो होता है ये मूवेबल होता है, स्टेशनरी फेज जो होता है ये इमूवेबल होता है। तो हम क्या करते हैं कि स्टेशनरी फेज के ऊपर मोबाइल फेज को हम मूव करवाते हैं। नेक्स्ट है मोबाइल फेज इज़ लिक्विड एंड स्टेशनरी फेज इज़ मेड सॉलिड। जो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है इसके अंदर जो मोबाइल फेज होता है वो लिक्विड होता है, ठीक है, उस पर हम कोई भी लिक्विड यूज़ कर सकते हैं। और जो स्टेशनरी फेज़ होता है उसे सॉलिड बनाया जाता है ताकि उसके ऊपर जो मोबाइल फेज़ है वो मूव कर सके, और उसके बाद जो है वो एक कंपोनेंट के मिक्सचर्स की जो डिज़ायर्ड हमारे कंपोनेंट्स हैं उनकी हम सेपरेशन कर सकें। नेक्स्ट है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन का मतलब होता है अलहदा करना।
partitioning between a liquid in partition chromatography we perform partitioning between a liquid mobile phase and a stationary phase coated on a solid spot। इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्टेशनरी फेज़ होता है वो सॉलिड होता है और जो हमारा मोबाइल फेज़ होता है वो लिक्विड होता है, ठीक है। तो उसकी बिहाफ पे हम जो लिक्विड मोबाइल फेज़ है उसको हम स्टेशनरी फेज़ के ऊपर मूव करवाते हैं और उसके बाद जो है वो पार्टीशन होती है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि अ सॉल्यूट विल डिस्ट्रीब्यूट इसका प्रिंसिपल ये है कि अ सॉल्यूट विल डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन द टू इमिसिबल लिक्विड्स अकॉर्डिंग टू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट। एक सॉल्यूट जो होता है वो अपने आप को डिफरेंट इमिसिबल लिक्विड्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा जो सॉल्यूट होगा उसकी पार्टीशन उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। और जितना डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट जो है वो कम होगा सॉल्यूट की पार्टीशन जो है उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट स्लाइड में उसने पेपर क्रोमेटोग्राफी को दिखाया हुआ है कि हमारे पास एक लीड क्रोमेटोग्राफिक टैंक होता है। सबसे पहले उसके अंदर एक लीड होता है, इसको हम मुकम्मल तौर पे बंद कर देते हैं, जो मैं आल्सो कॉल्ड इट अ बाउंड्री, ठीक है। ये जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को इंटरनल इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। नेक्स्ट एक उसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट के साथ जो है उसने एक पेपर को हैंग किया और लाई किया हुआ है, ठीक है। और नीचे जो है इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक में जो हमारे पास एक सॉल्वेंट है जिसके अंदर पेपर को हमने डिप किया हुआ है और उस सॉल्वेंट के अंदर हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनको हम जो है वो सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं या इम्प्योरिटीज़ आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। अनवांटेड कंपोनेंट्स जिनको हम डिज़ायर सेपरेट आउट करना चाह रहे हैं, पार्टीशन करना चाह रहे हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इन कंपोनेंट्स का जो इन्होंने डिस्टेंस जो है वो कवर किया है वो डिफरेंट है एंड दैट इज़ बेस्ड अपॉन द सॉल्युबिलिटी विद मोबाइल फेज़ के ऐसे कंपोनेंट जिनकी मोबाइल फेज़ के साथ सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा उन्होंने कम डिस्टेंस जो है वो तय किया और जिनकी सॉल्युबिलिटी कम है उन्होंने ज़्यादा डिस्टेंस जो है वो कवर किया हुआ है। Next है column chromatography. Column chromatography is a technique which is used to separate a single chemical compound from a mixture dissolved in a liquid. दूसरी जो क्रोमेटोग्राफी हमने देखा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, उसमें हम एक पूरे का पूरा मिक्सचर जो है वो हम जो है अप्लाई करते हैं और उसमें डिफरेंट हमारे कंपोनेंट्स जो हैं उनको हम सेपरेट आउट करना होता है। लेकिन क्रोमेटोग्राफी का थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमने जस्ट एक सिंगल केमिकल कंपाउंड को, सिंगल केमिकल एंटाइटी को एक पूरे मिक्सचर से जो है वो सेपरेट आउट करना होता है। अच्छा, इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल इसका ऑलमोस्ट सेम ही है। जो मोबाइल फेज़ होता है वो मिक्सचर के साथ उसको हमने सेपरेट करना होता है और उसको हम कॉलम के टॉप पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसके बाद जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होता है ना मिक्सचर का, वो आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट एब्जॉर्प्शन और अफिनिटी रेट के साथ जो है वो स्टेशनरी फेज़ के ऊपर मूव करता है। और सेम एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर डिस्क्राइब पीरियड कि जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है वो मोबाइल फेज़ के साथ कम मूव करता है, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है वो ज़्यादा मूव करता है और इस तरह वो जल्दी सेपरेट आउट हो जाता है। अब डिफरेंट जो कंपोनेंट्स होते हैं उनका रेट ऑफ मूवमेंट जो होता है वो इस तरह हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिटार्डेशन